20वीं किस्त को लेकर एक बार फिर से विलंब क्यों हो रहा है, जैसा कि 20वीं किस्त में भी हुआ था। अभी तक का जो अपडेट है, कृषि मंत्रालय के जो सूत्र और आधिकारिक तौर पर जो वरिष्ठ अधिकारी जो बात कर रहे हैं, अब ये बात निकल के सामने आ रही है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव चल रहा है उसमें उसके कारण से जो बिहार में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है उसे देखते हुए सरकार असमंजस की स्थिति में थी और चुनाव आयोग से इस बात की अनुमति लेने के लिए और एक सुझाव भी लेने के लिए पत्र भेजा गया था चुनाव आचार संहिता लगने के बाद, जिसमें चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो बहुत सीधे तौर पर इस बात के संकेत नहीं देता है कि सरकार चुनाव आचार संहिता के तहत इतनी बड़ी स्कीम जो पूरे देश में चल रही है उसकी जो राशि है, उसका जो पैसा है 21वीं किस्त का, वो ट्रांसफर कर सकती है। चूंकि बिहार में चुनाव चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में बिहार में लाभार्थी हैं पीएम किसान सम्मान योजना के, तो इसको देखते हुए सरकार जो है वो असमंजस की स्थिति में है कि कहीं विपक्षी दल इसको एक बड़ा मुद्दा ना बना लें, चुनावी मुद्दा ना बना लें और कल को कोई तकनीकी परेशानी सरकार के सामने आ जाए। तो यही वजह थी कि अब तक इसका कोई जो है वो फैसला नहीं किया जा सका था। दूसरी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि अभी तक जितनी भी किस्तें जारी हुई हैं वो अधिकांश किस्तें जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो जारी की गई हैं और अभी तक जो प्रधानमंत्री का लेटेस्ट कार्यक्रम आया है, क्योंकि बिहार में तो जारी कर नहीं सकते हैं, वहां आचार संहिता लगी है और प्रधानमंत्री के लगातार जो दौरे हैं वो बिहार के ही लगे हुए हैं और ऐसे में 7 तारीख का एक दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, वो बनारस का है और जो पीएमओ की तरफ से कार्यक्रम आया है उसमें भी 7 तारीख के कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान योजना की 21वीं किस्त जारी करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। 7 नवंबर को प्रधानमंत्री वाराणसी में होंगे और वहां पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उनको हरी झंडी दिखाई जाएगी, उन 3 नई रेलगाड़ियों का शुभारंभ होगा। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में जो है कहीं भी पीएम किसान सम्मान योजना का जिक्र नहीं किया गया है। तो पहले ये माना जा रहा था कि 7 तारीख के आसपास या 7 तारीख को या 7 तारीख के पहले ये किस्त जारी कर दी जाएगी। चूंकि बिहार में आचार संहिता लगी हुई है, बिहार में पीएम इस किस्त को जारी नहीं कर सकते हैं। देश के किसी अन्य राज्य में जैसे कि वाराणसी में दौरा था 7 तारीख का, तो इस दौरे का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी होता है पीएमओ की तरफ से, उसका इंतजार था कि अगर यहाँ वाराणसी में अगर इस किस्त को जारी करने का कार्यक्रम होता तो इस में उनका जिक्र होता, पीएम के कार्यक्रम में इसका जिक्र होता, लेकिन वो भी नहीं किया गया है। और अब चूंकि 6 नवंबर को बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है, दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को है। हालांकि चुनाव आचार संहिता चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है, तो जब चुनाव परिणाम आएगा 14 तारीख को, उसके बाद जब चुनाव परिणाम राज्यपाल को सौंप दिए जाएंगे चुनाव आयोग के द्वारा, तब जो है चुनाव आचार संहिता को जो है वो हटाया जाएगा। तो अगर आचार संहिता एक बड़ी वजह है तो 14 तारीख के बाद फिर ये किस्त जारी होगी। और दूसरी वजह अगर हम देखें कि पीएम स्वयं इसको जारी करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री अपने हाथों से इस किस्त को जारी करना चाहते हैं, तो भी फिर 14 तारीख तक का इंतजार और करना पड़ेगा, यानी 14 नवंबर के बाद ये किस्त जारी होगी। दूसरा जो बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा अगर अभी आप देखें तो 21वीं किस्त में 4 राज्यों के 35,50,000 किसानों को जो है वो ये किस्त जारी की जा चुकी है। ये एडवांस किस्त थी 21वीं किस्त के रूप में, और ये जो बाढ़ प्रभावित राज्य थे जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन 4 राज्यों के 35.5 लाख किसानों को जो पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त एडवांस किस्त के रूप में जारी हुई थी, वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी की थी। और ऐसा माना जा रहा था कि बाकी के जो राज्यों के किसान हैं उनको प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य में जहां कहीं भी उनका कार्यक्रम होगा वहां इसे नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब चूंकि अधिकारियों ने ये बात मानी है कि चुनाव आचार संहिता की वजह से सरकार नहीं चाहती थी कि विपक्षी दल इस बात का आरोप लगाएं, चुनाव आयोग में शिकायत करें कि चुनावी लाभ लेने के लिए
आचार संहिता के दौरान सरकार के द्वारा ये किस्त जारी की गई, इसलिए सरकार ने इसको फिलहाल होल्डिंग मोड पर रखा हुआ है। और अब हम ये कह सकते हैं कि 11 नवंबर के बाद, जबकि बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो जाएगा, बिहार से इतर किसी अन्य राज्य से कहीं ये जो है किस्त जारी की जा सकती है। और चूंकि 7 नवंबर का प्रधानमंत्री का वाराणसी का कार्यक्रम भी आ चुका है, तो उसमें भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो अब ये मान सकते हैं कि 11 नवंबर के बाद या 14 नवंबर के बाद ये किस्त जारी होगी। ये बात अब लगभग तय हो चुकी है। और जिस प्रकार से 20वीं किस्त को लेकर किसानों को एक लंबा इंतजार करना पड़ा था, उसी प्रकार से 21वीं किस्त में भी यही स्थिति बनी है। और देश के किसानों को, जो लघु एवं सीमांत किसान हैं, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी हैं, लगभग 10 करोड़ किसान ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उन किसानों को, जिसमें हम 35.5 लाख किसानों को अगर छोड़ दें, तो अभी भी लगभग 9.5 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनको इस योजना के तहत अपनी 21वीं किस्त का इंतजार अभी कम से कम 1 सप्ताह से ज्यादा अवधि तक